अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बाइनरी ट्री। ये टॉपिक टेक्निकल इंटरव्यूज, डीएसए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तीनों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फर्स्ट विल नो व्हाट इज़ अ ट्री। ट्री होता क्या है? चल, ट्री एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक अ फैमिली ट्री। ठीक है, इसमें नोड्स होते हैं और हर नोड का एक पेरेंट और मल्टीपल चिल्ड्रंस होते हैं, जैसे कि रूट, चाइल्ड और सब चाइल्ड। सबसे पहले आता है रूट, फिर आता है इसके बाद चाइल्ड, और फिर इससे आगे आता है सब चाइल्ड। इसके बाद आता है व्हाट इज अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्री होता है जहाँ हर नोड के मैक्सिमम दो चिल्ड्रंस हो सकते हैं। ठीक है, एक होता है लेफ्ट साइड पे और एक होता है राइट साइड पे। जैसे कि ये है एक बाइनरी ट्री, इसमें मैक्सिमम दो चिल्ड्रंस हैं, एक है उसके लेफ्ट साइड पे और एक है उसकी राइट साइड पे। रूट उसका टॉप मोस्ट नोड होता है और लीफ जो होता है उसका वो नोड होता है जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं होता। जैसे यहाँ पे बी वो चिल्ड्रन है जिसका कोई नोड नहीं है, और सी भी। हाइट इसकी लॉन्गेस्ट पाथ होता है रूट से लेकर लीफ तक का, वो इसकी हाइट। अभी इसकी हाइट है 2, इसके रूट से लेकर लीफ नोड तक इसकी हाइट है 2। और डेप्थ होती है डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू गिवन नोड। मतलब अगर यहाँ पे है एक हमारे पास ट्री 1 2 3, फिर दो इसके चिल्ड्रन 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर हम यहाँ पे 5 की बात करें तो 5 की डेप्थ होगी 1 2 और 3। ये लेवल 3 पे है, ये लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो 5 जो है वो लेवल 3 पे आ रहा है, तो मतलब इसकी डेप्थ है 3। और इस पूरे बाइनरी सर्च ट्री की हाइट है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। इसकी हाइट है पूरी ट्री की 4, जो कि चलिए इसके बाद आता है वाई वो यूज बाइनरी ट्रीज। ठीक है, वो यूज बाइनरी ट्रीज फॉर फास्ट सर्चिंग, हायरार्किकल डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए हम करते हैं, और बेसिस फॉर बाइनरी सर्च ट्री। जैसे कि हीप बाइनरी ट्रीज फाउंडेशन है बाइनरी सर्च ट्री की। हीप, सेगमेंट ट्री सब इसी पर बेस्ड है। बाइनरी ट्री नोड स्ट्रक्चर होता है। अब इसका हम कोड के जरिए से इसे देखते हैं कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बाइनरी ट्री को। सबसे पहले वही हमारा स्ट्रक्चर, इंक्लूड आयोस्ट्रीम लाइब्रेरी। ठीक है, इसके बाद हम एक बनाएंगे स्ट्रक्ट नोड के नाम से। स्ट्रक्ट बनाएंगे एक नोड के नाम से। अब उसमें हम सबसे पहले इनिशियलाइज करवाएंगे डाटा को। डाटा को इनिशियलाइज करवाया, और फिर नोड का लेफ्ट और नोड का राइट हम करवाएंगे इनिशियलाइज। नोड का लेफ्ट और इसी तरह नोड का राइट, क्योंकि मैक्सिमम दो ही चिल्ड्रंस हो सकते हैं, नोड का लेफ्ट और नोड का राइट। फिर हम आते हैं फंक्शन में, नोड वही इंट वैल्यू रखवाई हमने। अब हम डाटा को कह देंगे कि डाटा इज इक्वल टू वैल्यू, और इसका लेफ्ट और राइट हमने इनिशियलाइज कराया। अभी फिलहाल वो नल है तो हम उसे नल कह देंगे, राइट भी इसी तरह नल। यहाँ मैंने एक नोड सेट बनाया है जिसमें डाटा लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर रखा गया है। अब हम एक मैन्युअली एक बाइनरी ट्री बनाते हैं। ठीक है, मैन्युअली बनाते हैं एक बाइनरी ट्री। मेन फंक्शन में आए, नोड का रूट जो है उसे हम कह देते हैं न्यू नोड 1 कह देते हैं, नोड के रूट को। जैसे हमने यहाँ पे कहा था नोड का रूट 1। नोड का जो रूट है उसे हम कह देते हैं न्यू नोड 1। और जो रूट का लेफ्ट है, रूट का जो लेफ्ट है उसे हम कह देते हैं 2। और रूट के राइट को हम कह देते हैं
3। रूट का जो राइट है उसे हम कहते हैं न्यू नोड 3। अगर हम इसमें करवाएंगे सी आउट करवाना चाहें हम कुछ भी, जैसे कि हम सी आउट करवाते हैं रूट के लेफ्ट का डाटा, मतलब रूट के लेफ्ट का डाटा अगर हम सी आउट करवाएंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगी, रन करने पे 2। ठीक है, अगर हम सी आउट करवाते हैं इसमें रूट के लेफ्ट का डाटा, रूट के लेफ्ट का डाटा सी आउट करवाना चाहें तो हमारे पास इसमें आउटपुट आएगी 2, क्योंकि रूट के लेफ्ट में जो डाटा हमने स्टोर करवाया है वो 2 करवाया है। वैल्यू जो हमने रूट के लेफ्ट में स्टोर करवाई है वो हमने करवाई है 2। तो इसी तरह अगर हम रूट के लेफ्ट को कॉल करेंगे तो हमारे पास आएगा आउटपुट में 2। अब हम ट्रावर्सल पे आते हैं। ट्रावर्सल मतलब कि क्रॉलर भी अगर हम किसी और लैंग्वेज में कहना चाहें तो इसे क्रॉलर भी कह सकते हैं आसान वर्डिंग में। ठीक है, बाइनरी ट्री ट्रावर्सल का मतलब नोड्स को विजिट करना डिफरेंट ऑर्डर में नोड्स को विजिट करने को हम बाइनरी ट्री ट्रावर्सल कहते हैं। आसान अल्फाज में अगर देखा जाए मतलब इसमें ट्रावर्सल की 3 टाइप्स आ जाती हैं, इन ऑर्डर, आउटपुट, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल की टाइप्स 3 टाइप्स हैं, इन ऑर्डर ट्रावर्सल, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। अच्छा, इन ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले हम देख जाते हैं लेफ्ट पे, फिर रूट पे, लेफ्ट देन रूट एंड देन राइट। मतलब हम इसमें जाते हैं, यहाँ सबसे पहले ट्रेवर्स करते हैं, फिर हम उसकी रूट पे जाते हैं, अगर यहाँ रूट नहीं है फिर उसके रूट पे, फिर रूट से जाते हैं हम फिर राइट पे। इस तरह ट्रेवर्स करते हैं हम इन ऑर्डर में, और यूजली हम इन ऑर्डर यूज करते हैं। इसी तरह प्री ऑर्डर में सबसे पहले हम रूट पे जाते हैं, फिर उसके लेफ्ट पे जाते हैं और फिर उसके राइट पे जाते हैं। और पोस्ट ऑर्डर में हम जाते हैं सबसे पहले लेफ्ट पे, फिर राइट पे और फिर उसके रूट पे। ये होता है पोस्ट ऑर्डर का। यूजुअली हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल यूज करते हैं। अगर रूट नल है तो सिंपली रिटर्न करवा देते हैं, अगर रूट हमारा नल हो तो हम सिंपली रिटर्न करवा देते हैं। अदरवाइज हम पहले लेफ्ट में जाते हैं, फिर रूट पे जाते हैं और फिर राइट पे जाते हैं। इन ऑर्डर में ऑर्डर फॉलो होगा ना ऑब्वियसली। तो गाइज ये था हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन टू बाइनरी ट्रीज। अब हम आते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसी बाइनरी ट्री होती है जहां हर नोड को लेफ्ट सब ट्री के सारे वैल्यूज उस नोड से छोटी होती हैं और राइट सब ट्री की सारी वैल्यूज उस नोड से बड़ी होती हैं। मतलब इस तरह हम इजीली कह सकें, इजी वे में, इस तरह ये हमारी रूट है, ये छोटी वैल्यू है, लेफ्ट साइड पे सारी की सारी हमारी छोटी वैल्यूज होंगी और राइट साइड पे हमारी सारी की सारी बड़ी वैल्यूज होंगी। अगर हम एक मॉक बनाना चाहें कि जैसे हमें वैल्यूज आ जाती हैं 50, 30, 70, 20, 40, 60 और 90 हम कह देते हैं। अब सबसे वैल्यू हमारी वैल्यू है 50 है, मतलब 50 हमारी रूट नोड आ गई। अब 30 है, 30 क्योंकि 50 से छोटी है, रूट नोड से छोटी है, तो वो उसकी लेफ्ट पे जाएगी। अभी हमने देखा कि जो बाइनरी सर्च ट्री में फॉलो करते हैं कि जो छोटी वैल्यूज होती हैं रूट नोड से वो लेफ्ट पे जाती हैं और जो बड़ी वैल्यूज होती हैं वो राइट पे जाती हैं। इस तरह ही 30 है तो 30 आ गई हमारी लेफ्ट पे रूट नोड के, और 70 आ गई हमारी रूट नोड के राइट पे। अब इसके बाद है हमारी 20 हमारी 30 50 से छोटी है, मतलब लेफ्ट पे आएगी ऑब्वियसली, और फिर 30 है 50 के लेफ्ट पे। अब ये 30 से भी छोटी है 20, तो मतलब 30 के भी लेफ्ट पे आएगी, क्योंकि छोटी वैल्यू लेफ्ट पे आती है तो 30 के भी लेफ्ट पे आएगी। ठीक है, अपनी पेरेंटल नोड के भी लेफ्ट पे आएगी। इसके बाद है 40, अब 20 से तो बड़ी है, मतलब इसके ऊपर वाली देखेंगे। अब 30 से बड़ी है, 30 के राइट पे आएगी 40। उसके बाद है 60, 70 50 से बड़ा है, मतलब राइट पे आएगा। और फिर आती है 70, 50 के बाद आता है 70। अब 70 के से छोटा है 60, तो मतलब 60 70 के राइट पे आएगा, सॉरी लेफ्ट पे आएगा, क्योंकि 70 से छोटा है। और उसके बाद है लास्ट वैल्यू 90, 90 50 से बड़ा है तो राइट पे आएगा, 70 से बड़ा है तो उसकी 70 के भी राइट पे आएगा। ये है हमारा इजी बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ करने का मेथड। यहाँ अगर मैं किसी भी नोड को पिक करूँ, लेफ्ट साइड पे स्मॉलर वैल्यूज होंगी और राइट साइड पे लार्जर वैल्यूज होंगी।
जैसे हम 60 देख लेते हैं, ये 70 से छोटा है तो 70 की लेफ्ट साइड पे है। अब 20 देख लो, रूट नोड से छोटा है, रूट नोड के बाद है पेरेंटल नोड, पेरेंटल नोड से भी छोटा है, 30 से भी छोटा है 20, तो वो उसके भी लेफ्ट पे आ जाता है। ये है हमारा इजी वे बाइनरी सर्च ट्री को देखने का। अब हमारे पास इसका आ जाता है मेन कॉन्सेप्ट कि बाइनरी सर्च ट्री यूज़ क्यों होता है। इट इज़ यूज फॉर सर्चिंग फास्ट इंसर्शन एंड डिलीशन एफिशिएंट वे में। इंसर्शन और डिलीशन के लिए यूज़ होता है कि मतलब यहाँ पे देख लें, अगर हमने 60 को डिलीट करना है, तो ये वैसे भी हमने किया नहीं है, अभी अब करेंगे इसी वीडियो में कि 60 को अगर हमने डिलीट करना है तो वो एफिशिएंट वे में कहाँ पे प्लेस होगी, एफिशिएंट वे में कहाँ पे प्लेस होगी, तो हमारा बिल्कुल सही होगा। मतलब कि जब भी हम डाटा को सॉर्टेड रखना चाहते हैं और फास्ट एक्सेस चाहिए होता है तो BST बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। अब हम आ जाते हैं BST मतलब बाइनरी सर्च ट्री नोड स्ट्रक्चर। ये सेम एज बाइनरी स्ट्रक्चर की तरह का इसका कोड है। सबसे पहले इसमें उसी तरह एक स्ट्रक्ट नोड बनाते हैं, उसी में इंट डेटा करवाते हैं और नोड का लेफ़्ट और नोड का राइट इनिशियलाइज करवाते हैं। नोड में हम वैल्यूज़ रखते हैं, नोड में हम वैल्यू इनिशियलाइज करवाते हैं उसी तरह, और डाटा को वैल्यू के इक्वल कर देते हैं, लेफ़्ट और राइट को हम नल के इक्वल कर देते हैं। यहाँ तक हमारा हो जाता है। BST का कोड सिंपल। BST का नोड स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल बाइनरी ट्री जैसा ही होता है, डिफरेंस इम्प्लीमेंटेशन में होता है सिर्फ, कि मतलब इम्प्लीमेंट कैसे करवाएं वो डिफरेंट होता है इसका इम्प्लीमेंटेशन का वे। जैसे ये देखो, अब हम करते हैं इंसर्टिंग वैल्यूज़ BST में, उसका कोड देखते हैं कि वैल्यू कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं हम BST में। कोड फॉर इंसर्शन इन BST, बाइनरी सर्च ट्री में कैसे वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। अब हम इंसर्ट फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि न्यू वैल्यू जो लेफ़्ट जाएगी या राइट जाएगी, ये चेक करेंगे हम। सबसे पहले हम एक इंसर्ट फंक्शन बनाते हैं, नोड इंसर्ट। इसमें हम रखवा देते हैं नोड का रूट और वैल्यू, नोड रूट और वैल्यू। तो हम इसमें सबसे पहले कंडीशंस लगाएंगे कि एक कंडीशन लगाएंगे कि रूट अगर नल है तो हम न्यू नोड को रिटर्न करवा देंगे उसकी वैल्यू को, मतलब फिर वो रूट नोड हो जाएगी। और अगर वैल्यू छोटी है रूट के डाटा से तो फिर हम रूट का जो लेफ़्ट होगा वहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे। मतलब अगर रूट से छोटी है वैल्यू तो मतलब रूट के हम लेफ़्ट पे इंसर्ट करवाएंगे, और अगर रूट से बड़ी है वैल्यू तो हम रूट के राइट पे इंसर्ट करवाएंगे। तो हम इसमें 3 कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमारा रूट नल है तो मतलब जो वैल्यू इंसर्ट करवाएंगे वो ही रूट होगी। इफ़ रूट इक्वल्स टू नल, तो रिटर्न करवा देंगे हम न्यू नोड, रिटर्न न्यू नोड। उसमें जो वैल्यू होगी, और अगर जो वैल्यू होगी वो रूट से छोटी होगी तो हम उसके लेफ्ट में कराएंगे। इफ़ द वैल्यू इज लेस देन द रूट के डाटा से, इफ़ द वैल्यू इज लेस देन द डाटा ऑफ रूट, so we'll insert it at the right, we'll insert it at the left of the root node। रूट के लेफ्ट को कह देंगे फिर हम इंसर्ट। अगर वैल्यू जो होगी, वैल्यू लेस देन होगी रूट का जो डाटा होगा उससे, वो रूट से अगर छोटी होगी वैल्यू तो हम उसके लेफ्ट में इंसर्ट करवा देंगे उस वैल्यू को।
वरना फिर लास्ट कंडीशन बचेगी कि वो कंडीशन ये होगी कि रूट के डाटा से बड़ी होगी वैल्यू, तो हम उसमें एल्स लगाते हैं, डायरेक्ट एल्स लगाएंगे कि हम रूट के राइट में आ जाएगी वैल्यू, वरना रूट के राइट में आ जाएगी वैल्यू। रूट का राइट इज इक्वल टू इंसर्ट रूट का राइट और वैल्यू। इंसर्ट करवा देंगे हम रूट के राइट में जो वैल्यू होगी, तो हम रूट के राइट में इंसर्ट कराएंगे रूट के राइट पे जो वैल्यू रखी होगी, रूट के राइट पे जो वैल्यू होगी। और लास्ट पे हमने रिटर्न क्या करवाना है, हमने रिटर्न करवाना है रूट को, रिटर्न रूट। अगर वैल्यू छोटी है तो लेफ्ट में जाएगी, अगर बड़ी है तो रूट के राइट में जाएगी, और अगर रूट ही हमारा नल मिलेगा तो वहां फिर न्यू नोड बन जाएगी, वही रूट, वो वैल्यू ही रूट बन जाएगी, न्यू नोड। अब इसी को हम मेन में क्रिएट करते हैं, बीएससी को मेन में आते हैं, मेन में आए, नोड का जो रूट होगा उसके राइट रूट में आ जाएगा नल, नोड के रूट में आ जाएगा नल, और रूट में इंसर्ट करवाते हैं अगर हम 50, रूट में जो इंसर्ट वैल्यू करवानी है वो अगर 50 है तो ऑब्वियसली रूट 50, ऑब्वियसली अगर रूट ही हमारा नल है तो डायरेक्ट वही एक न्यू नोड बन जाएगी और वो 50 हो जाएगी रूट। फिर अगर हम इंसर्ट करवाते हैं, इंसर्ट करवाया हमने 30, तो 50 से छोटा है, 50 है वो हमारी रूट नोड बन गई है। अब 30 हमारा 50 से छोटा है, मतलब इट विल गो टू द लेफ्ट साइड ऑफ 50। यही हमने बीएससी में पढ़ा कि जो छोटी वैल्यू होगी वो हमारी आ जाएगी रूट के जो हमारी छोटी वैल्यू होगी रूट के लेफ्ट पे आ जाएगी, और जो बड़ी वैल्यू होगी रूट के राइट पे आ जाएगी। अब हम इंसर्ट करवाएं अगर 70, इंसर्ट 70, तो हमारे आ जाएगी रूट के राइट पे, क्योंकि 50 रूट नोड है और 50 से बड़ी है 70। ये था हमारा बीएससी का कोड। ठीक है, इस तरह हम इंसर्ट करवा सकते हैं किसी भी वैल्यू को, और जितनी मर्जी वैल्यूज को हम चाहें हम इंसर्ट करवा सकते हैं। अब हम करते हैं सर्चिंग कैसे करते हैं बीएससी में। हम बात कर रहे थे कि बीएससी में सर्चिंग कैसे करते हैं। बीएससी में जो सर्चिंग होती है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि हम हर स्टेप पे सोचते हैं कि हम इसके लेफ्ट पे जाएंगे या इसके राइट पे जाएंगे। रूट नोड पे आते हैं, उसके बाद पेरेंटल नोड पे आते हैं कि उसके लेफ्ट पे जाना है या उसके राइट पे जाना है। फिर पेरेंटल नोड के बाद लीफ नोड पे आके हम पुट करते हैं वैल्यू के लेफ्ट पे या राइट पे। इसीलिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है वैल्यू। अगर की छोटी हो तो लेफ्ट सब ट्री में जाएंगी, और अगर बड़ी हो तो राइट सब ट्री में जाएंगी। इसके बाद आ जाती है डिलीशन, आ जाती है बीएसटी की। उसमें हमारे पास 3 केसेस होते हैं। नोड हैज़ नो चाइल्ड, सिंपली डिलीट। अगर नोड के पास कोई चाइल्ड नहीं है तो सिंपली डिलीट कर देते हैं। नोड हैज़ वन चाइल्ड, रिप्लेस विद द चाइल्ड। अगर नोड के पास एक चाइल्ड है तो उसे रिप्लेस कर देते हैं चाइल्ड के साथ। और इफ नोड हैज़ 2 चिल्ड्रन, रिप्लेस विद इन ऑर्डर सक्सेसर। मतलब सक्सेसर से हम करते हैं, मतलब जो बड़ी वैल्यू होती है, प्रीडिसेसर से नहीं करते हम, सक्सेसर से जो बड़ी वैल्यू होती है उसके नोड के साथ हम कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। वो फिर हमारी लीफ नोड की बजाय पेरेंटल नोड बन जाती है जो सक्सेसर वैल्यू, और नीचे फिर उसका एक चिल्ड्रन रह जाता है। अब वो हमें कह रहे हैं इसी तरह का इसका कोड होता है, बस जहाँ पे इंसर्शन है वहाँ पे डिलीशन आ जाती है, जहाँ जहाँ पे इंसर्शन है वहाँ पे डिलीशन आ जाती है। और इसमें हमने फर्स्ट मेन में वैल्यू देनी होती है। अगर नोड के दोनों चिल्ड्रन है तो हम इन ऑर्डर सक्सेसर, मतलब राइट सब ट्री जो होगा वो लेफ्ट का मोस्ट नोड हो जाएगा, फाइंड करके उसकी वैल्यू कॉपी कर देते हैं। बीएससी का रियल पावर तब दिखता है जब हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं। ये सब ऑटोमेटिकली सॉर्टेड आउटपुट देता है हमें। सो गाइस, बाइनरी ट्री के बाद हमने कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री समझ लिया, इंक्लूडिंग इंसर्ट, सर्च, ट्रैवर्सल और डिलीशन। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा।